Hello children, once again I welcome you all to your own channel English with Devangan sir. Today I am with such a lesson where you are going to enjoy a lot. मुझे इस प्रकार की समस्याएं बहुत सुनने को मिली है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे सेंटेंसेस फॉर्मेशन कर लेते हैं, सेंटेंसेस बना लेते हैं, लेकिन जहाँ तक ग्रामर की बात आती है, टेंसेस की बात आती है, वो चूक जाते हैं। यहाँ तक कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अपीयर होते हैं, यू नीड टू नो all the tenses. So here I am today children. Learn all tenses together in one video. It may be a longer video, but I promise you सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको A to Z। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। दिस आई प्रॉमिस, एंड दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ all the examination, whether 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th, and even for college and university level examination. So children, let's begin. I will be giving you complete detail with explanation. तो हम शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। बर्ड्स फ्लाई, ये वर्ड है यहाँ पे फ्लाई। माई ब्रदर फ्लू टू इंग्लैंड, और आई शैल फ्लाई अ काइट ऑन संडे। अब ये यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और फ्लाई वंस अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, और ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। ऐसा क्यों है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सारे सेंटेंसेस को बड़े ही ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये तीनों बात मैं आपको बता चुका हूं कि ये कौन से टेंस है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब फ्लाई रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम, वो प्रेजेंट टाइम को बताता है। पहला सेंटेंस क्या है, आई बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ब फ्लू, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है, रिफर्स टू द एक्शन इन द पास्ट। माई ब्रदर फ्लू टू इंग्लैंड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मेरा भाई इंग्लैंड गया। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू बाय एरोप्लेन, ये पास्ट एक्शन को बता रहा है। while the verb in the third sentence shall fly refers to the future, संडे को I will fly kite, तो एक प्रेजेंट को, एक पास्ट को, एक फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, कह सकते हैं द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम। टेंस जो होता है वो क्या शो करता है, टाइम, और सारा खेल जो है टाइम का है। टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, कब वो एक्शन हुआ, इस चीज को इंडिकेट करता है। देयर आर 3 टेंसेस, सबको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब बच्चों, मैं आपको जो बताने वाला हूं, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग, चारों चीजें हम बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने हुए हैं। एक सिंपल से टेबल के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 4 कौन कौन से टेंसेस होते हैं और हम उन्हें किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए इधर टेंसेस की हम बात करते हैं। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मैंने अभी बताया आपको। अब प्रेजेंट के 4 रूप कौन कौन से होते हैं, इनडेफिनिट, या उसे आप सिंपल कह देते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 तो फॉर्म होते हैं, आप नाम याद रखिए। उसे आप इंडेफिनिट भी कहते हैं या सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चीज पास्ट के साथ भी है, यही चीज फ्यूचर के साथ है। मैंने एक छोटे से टेबल में उसे लाने का प्रयास किया है कि आप उसे टेबुलर फॉर्म में समझ सके। वंस यू अंडरस्टैंड इट इन टेबुलर फॉर्म, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू। देखो इधर प्रेजेंट, ये यहाँ पे वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। इट इज प्रेजेंट सिंपल, दिस इज कंटिन्यूअस, एंड दिस इज perfect, and the last one is perfect continuous. Last one is perfect continuous. ये आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये स्लाइड में ऊपर चला गया है, इसलिए मैंने फिर से लिख दिया। आई प्ले, यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है अगर सिंपल है तो। अगर वो पास्ट सिंपल होता तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाता है, और अगर वो फ्यूचर सिंपल है तो शैल या विल लगा हुआ है और फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे हो गया, मैं इसे पूरा डिटेल से बताऊंगा। कंटिन्यूअस है, एक बात याद रखिए, कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है,
आईएनजी। ये मैं आपको प्रूफ करता हूँ, देखिए आईएनजी आईएनजी आईएनजी, मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो भी आईएनजी होगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो भी आईएनजी होगा, और वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो भी आईएनजी होगा। अंतर किसका है? इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज, वर और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी, शैल बी। ये याद रखना है। परफेक्ट टेंस की बात करें, परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। बच्चों ध्यान देंगे, कंटिन्यूअस मीन्स आईएनजी एंड परफेक्ट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए, आई हैव प्लेड, प्लेड इज थर्ड फॉर्म, हैड प्लेड थर्ड फॉर्म, शैल हैव प्लेड थर्ड फॉर्म। तो अंतर किसका है? यदि प्रेजेंट है तो हैव और हैज, पास्ट है तो हैड, और फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव, शैल हैव। यही अंतर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि नाम से क्लियर है परफेक्ट और कंटिन्यूअस, कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो देखो कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी तो रहेगा, तीनों में आईएनजी है। और परफेक्ट का मतलब हैव बीन, हैज बीन, पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब शैल हैव बीन। तो बच्चों ये एक टेबुलर फॉर्म में है। अब इन्हीं चीज को हम डिटेल से देखेंगे, एक एक टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहचानेंगे कैसे। अगर आपको बोला जाए इसको प्रेजेंट सिंपल में चेंज करो, तो आपको आता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगा दो, यहाँ पे तो आप क्लियर हैं, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट सिंपल है? बहुत ही सरल तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आप ध्यान से देखिए, वी आर टेकिंग द वेरी फर्स्ट टेंस दैट इज प्रेजेंट, और प्रेजेंट का भी फर्स्ट फॉर्म सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस वी आर गोइंग टू डील हियर। प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 4 सिचुएशन में यूज होती है, याद रख लो। प्रेजेंट सिंपल, आपको सेंटेंस के नेचर को समझना है। 4 सिचुएशन में प्रेजेंट सिंपल यूज होती है। पहला, अ हैबिचुअल एक्शन, जब आप अपनी आदत की बात करते हैं। आदत की बात मतलब जिसे आप एवरीडे करते हैं, ये सिग्नल वर्ड है। अगर कहीं पे एवरीडे लिखा है मतलब आंख बंद करके आप उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कर सकते हैं। एवरीडे आई गो टू स्कूल, एवरीडे आई टॉक टू माई मदर, every day principal sir gives me some work, sometimes, कभी कभी, अगर sometimes आया है तो भी, sometimes I take tea, sometimes I go to play volleyball, sometimes my son comes to me, always अगर आता है, often अगर आता, always मतलब हमेशा, I always speak the truth, I always get up early in the morning, मतलब वर्ब का फर्स्ट। ये सिग्नल वर्ड है। यदि ये वर्ड आपको कहीं पे भी दिख गए मतलब प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, दैट्स ऑल। 4 आदतों की मैं बात कर रहा था। हैबिचुअल एक्शन, अ जनरल ट्रुथ, सामान्य बात आप करते हैं। सामान्य बात क्या है? जैसे माई फादर कम्स होम एट 5 o'clock इन द इवनिंग, की सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात है। व्हाट इज हैपनिंग इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ओनली, उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। और इन ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। आगे देखते जाइए, हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं डेली वॉक के लिए जाता हूँ, हैबिट है। ही कम्स टू स्कूल एट 8 o'clock, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, आप सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटिए। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटिए। कौन से 2 भाग होते हैं वो? एक तो होता है प्लूरल और दूसरा होता है सिंगुलर। एक होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर। प्लूरल में कौन कौन आते हैं ध्यान रखेंगे? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू एंड देन दे। ये जहां पे ये 4 आते हैं, इनके साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और सिंगुलर, सिंगुलर कौन? जिससे एक व्यक्ति की बात चलती है, जैसे ही या फिर शी या फिर इट या फिर किसी का नाम, ही सी इट या किसी का नाम आ रहा है। सिंपली यू विल यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन एस एंड ईएस आर मैंडेटरी। फिर वो प्ले नहीं होगा, प्लेज होगा। देखो इधर ये आई प्लूरल है तो आई के साथ मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया आई गो, लेकिन वहां पे वो ही है तो ही के साथ क्या लगाया? कम नहीं लगाया, कम्स। सिंपल सी बात है, इतना सा ध्यान रखना है आपको। आई गो फॉर अ वॉक डेली और ही कम्स टू स्कूल एट 8 o'clock। जनरल ट्रुथ की बात करते हैं। द सन, अब द सन एक है कि बहुत सारे हैं? एक है, तो क्या लगाएंगे? राइज नहीं, राइजेज, बस।
द सन राइजेज इन द ईस्ट। 2 and 2, अब ये 2 हो गए, 2 and 2, दो चीजों की बात कर रहे, तो मेक्स नहीं होगा, क्या होगा, मेक होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, प्लूरल। बच्चों इस स्लाइड पे ध्यान देंगे जरा, इस स्लाइड पे अगर कौन कौन से वर्ड आते हैं, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, नेवर यानी कभी नहीं, सेल्डम यानी कभी कभी, यूजुअली यानी अक्सर, ऑफन यानी अक्सर, ऑलवेज यानी हमेशा, समटाइम्स यानी कभी कभी, एवरीडे यानी प्रतिदिन। ये नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये नोट्स मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर आप इसे अपने पास स्टोर करके रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। जब कभी भी ये वर्ड आए, प्रेजेंट सिंपल है, सिग्नल वर्ड्स, ये सिग्नल करते हैं आपको। तो प्रेजेंट सिंपल कब कब होता है, जब जनरल ट्रूथ होता है, जब हैबिचुअल एक्शन होता है, जब व्हाट इज हैपनिंग इन अ फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेटरी, हियर कम्स द चीफ गेस्ट, देखो चीफ गेस्ट आ रहे हैं, इन ऑर्डर आर रिक्वेस्ट, तब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और हम सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस यूज करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ओबे योर टीचर्स। चिल्ड्रन प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, आपको याद रखना है केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और किसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, केवल इतना याद रखना है। अब आप जब एक्सरसाइज देखेंगे मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें और क्लियर होंगी, यहाँ पे आप सीख पाएंगे कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। एक्सरसाइज में आप देखेंगे 10 क्वेश्चन है, मैं आपको केवल 5 क्वेश्चन के आंसर दूंगा, बाकी 5 क्वेश्चन आपको खुद को करना है, आप अपनी कॉपी पे कीजिए, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, याद रखिए नाम जरूर देंगे, एक्सरसाइज 1, क्योंकि इसमें 10 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 का कौन सा कर रहे हैं आप, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां आप करेंगे। तो लेट अस सी, fill in the blanks in the following with the correct form of the verb given in present tense. I dash in model town, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, यस आई लिव इन मॉडल टाउन। माई मदर, अब देखिए इधर सिंगुलर है कि प्लूरल, एक की बात कर रहे हैं तो एस या ईएस लगेगा, तो ये कुक का क्या हो जाएगा, कुक का क्या हो जाएगा, कुक तो आप लिखेंगे इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और चूंकि सिंगुलर की बात करें तो क्या लगा देंगे, एस, तो माई मदर कुक्स फूड फॉर अस। सरल है बच्चों। सिंगुलर की बात करें तो एस लगा दीजिए या ईएस लगा दीजिए। अब आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ईएस लगेगा, इतना तो आप जानते ही हैं। तो सी डैश टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, देखो ये एवरी वर्ड आ गया, प्रेजेंट सिंपल है, गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, तो करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। उसके बाद में चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, ही डैश ऑन मी व्हेनेवर ही वांट्स, कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्स, ही कॉल्स ऑन मी व्हेनेवर ही वांट्स, एकदम सरल है। 5वां सेंटेंस फिर से देखेंगे, ये मैं आखिरी बता रहा हूं, 6वां से लेकर 10वां तक आप खुद सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। आई डैश व्हाट माय सिस्टर ऑफर्स, ईट का करेक्ट फॉर्म लिखना है तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, तो आई ईट व्हाट माय सिस्टर ऑफर्स, जो भी मेरी बहन देती है मैं खा लेता हूँ। तो चिल्ड्रन आई होप you are thorough with present simple tense. Exercise number 1 is done. Exercise number 1 is done to you, I feel so. अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। प्रेजेंट सिंपल के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपको याद हो कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है, आईएनजी, ये मैंने बता दिया था, और चूंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इज ए मार, बस इतनी सी बात याद रखनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो कहीं पे भी इज ए मार लगा दो और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दो। वेंट है तो वेंट को पहले फर्स्ट फॉर्म मिलाओ, क्या होगा, गो, अब गो में क्या लगा दो आप, आईएनजी। अब ही है तो ही के साथ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, बन गया सेंटेंस, ही इज गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। प्ले वर्ड दिया हुआ है और सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स है, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, उसके साथ आर, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। तो हम कंटिन्यूअस यूज कैसे करते हैं, जब हम एरर ओमिशन में जाते हैं कैसे समझेंगे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, देखिए नाउ ये वर्ड दिया हो, एट द मोमेंट ये वर्ड दिया हो, लुक, लिसन, अगर ऐसे वर्ड्स दिए हैं, दीज आर द सिग्नल वर्ड्स, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
होगा। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन को सुनने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। In order to form the present continuous tense, we add present participle to मतलब ing. To is am and are. The present participle is formed by adding ing to the first form of the verb. अभी जो मैं बता रहा था आपको, go में आप क्या लगा देंगे, ing लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, going. play में आप ing लगा देंगे, क्या बन जाएगा वो, playing. play में आप ing लगा देंगे, वो क्या बन जाएगा, playing. That is what I want to convey. किसके साथ क्या लगाते, किसके साथ इज लगाते हैं और किसके साथ एम लगाते हैं और किसके साथ आर लगाते हैं, ये वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट यू नो इट वेरी वेल। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में हम आर लगाते हैं। जब इंट्रोगेटिव की बारी आएगी, ये डिटेल आपके पढ़ने के लिए है, मैं केवल इतना समझा देता हूँ। ध्यान से देखिए, इधर एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम सेंटेंस। सी इज नॉट वीपिंग, नेगेटिव सेंटेंस है, सी के साथ में इज लगा है, सी इज नॉट वीपिंग। इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, सी इज वीपिंग। और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, इस को आप कहाँ लगा देंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इज शी वीपिंग, इज शी नॉट वीपिंग, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम बात आती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कब करते हैं, व्हेन सम वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी वो काम चल रहा है। देखिए, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड्स at this time, at present, at the moment, now, now onwards, still, etc. and in the following cases. इन सब के साथ में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई भी काम अभी भी चल रहा है। जैसे मम्मी क्या कर रही है, अभी खाना बना रही है, मतलब खाना बनाने का काम स्टिल गोइंग ऑन, तो माई मदर इज कुकिंग फूड। और कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इज गोइंग ऑन। विराट कोहली इज स्टिल प्लेइंग, विराट कोहली अभी भी खेल रहा है। अश्विन इज बॉलिंग, अश्विन बॉल कर रहा है। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ कोरस, लड़कियां अभी भी गा रही हैं, इसीलिए गर्ल्स आर सिंगिंग। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जरूरी नहीं है कि बोलते समय वो काम हो रहा हो। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग ओनियंस टू मिडिल ईस्ट, जरूरी नहीं जब हम बोल रहे तभी वो काम हो रहा, मतलब नॉर्मली दैट वर्क इज गोइंग ऑन। जैसे भारत मिडिल ईस्ट को प्याज एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी कि अभी राइट नाउ कर ही रहा है, कर ही रहा। इवन देन वी यूज कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट आर यू राइटिंग दीज डेज, आजकल आप क्या लिख रहे हैं, इज अ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब आपने क्या समझा जरा देख लीजिए। इस किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ यूज होता है और आर किसके साथ यूज होता है, या भली भांति जान गए। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगा देंगे, आईएनजी। ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और सिग्नल वर्ड्स आपके क्या क्या है, नाउ, एट द मोमेंट, लुक, लिसन, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, स्टिल, ये सारे आपके सिग्नल वर्ड्स हैं। अब देखिए आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 2 है। पहला ही वर्ड आ गया, लुक, देखो। द सन दैट्स राइज, माय डियर चिल्ड्रन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है। द सन के साथ आप क्या लगाएंगे, द सन के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, सबको पता होना चाहिए। द सन एक है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज। द सन इज। अब राइज में आपको क्या लगा देना है, आईएनजी, क्या बन जाएगा, द लुक द सन इज राइजिंग, देखो सूर्य उदय हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखें, वाई डैश यू डैश सो फास्ट, रन है, कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। कंटिन्यूअस टेंस में रन में आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, रनिंग। यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। वाई आर यू रनिंग सो फास्ट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। फिर से देख लीजिए आप, पहले वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा आपका, हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया आपका, आर। वाई आर यू, रन का करेक्ट फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे, रनिंग। रन का करेक्ट फॉर्म क्या हो गया, रनिंग। अब द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क, प्ले है, क्या हो जाएगा, गुड। मेरे साथ साथ करते जाइए बेटा, आपको केवल वीडियो नहीं देखना, वीडियो देख के उसको समझना भी है।
आप खुद पेन कॉपी लेके बैठिए, आप खुद एक्सरसाइज को कीजिए, टेक टाइम। यदि सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डू इट फॉर ऑल, एक बार कीजिए एंड फिनिश इट ऑफ। तो हो जाएगा द चिल्ड्रन आर, प्ले का प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। मोहिनी, यस, इज हो जाएगा। रीड का क्या हो जाएगा, आईएनजी लगाने, रीडिंग, मोहिनी इज रीडिंग अ नॉवेल नाउ। अभी तो यहाँ पे आपको पता है सबको कि ये कंटिन्यूअस टेंस का है, इसलिए सब में आईएनजी लगाना है, लेकिन अगर ये एग्जाम में आया रहता, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये नाउ देखा आपने, नाउ तो कंटिन्यूअस होता है, तो सिंपल सिंपल आप समझ के मोहिनी के साथ इज लग जाएगा और यहाँ रीड का रीडिंग हो जाएगा। ये लास्ट में 5th बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। हर एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, नंबर 6 to 10 you will do it and will write in the comment box, and you will write here heading exercise number 2. This is exercise number 2. So water is, flow का flowing, water is flowing from the running tap. इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, मुझे कन्वे करेंगे, अपने टीचर्स को बताएंगे, आप अपने नॉलेज के लिए रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे टेंस की। तीसरा टेंस भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर इस तरीके के टेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे। तो चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू अ वेरी सिंपल मैनर टू अंडरस्टैंड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा टेंस है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने अलग से बोल्ड लेटर पे लिख दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट है और परफेक्ट है, उसका मतलब होता है हैव और हैज। और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, वही सारी चीजें सब्जेक्ट जो प्लूरल और सिंगुलर बोलते हैं, आप कौन कौन से बोलते हैं, आई, वी, यू, और फिर आता है आपका दे। आई, वी, यू, दे, इनके साथ में आप यूज करते हैं हैव, इनके साथ में आप यूज करते हैं हैव। और फिर आपका सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, एंड इफ यू आर टेकिंग सम नेम, इनके साथ में आप यूज करेंगे हैज। रिमेंबर इट चिल्ड्रन, आई, वी, यू, दे के साथ में आप हैव यूज करेंगे, और ही, सी, इट और नेम के साथ में आप क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस से मतलब वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और हैव या हैज में से एक चूज करेंगे। अब इनके लिए सिग्नल वर्ड्स क्या है जरा ध्यान दीजिए। जस्ट, ही हैज जस्ट गॉन, वह अभी अभी गया है। यट, आई हैव यट नॉट फिनिश्ड, मैंने अभी भी काम कंप्लीट नहीं किया है। आई हैव नेवर टेकन मनी फ्रॉम यू, आई हैव नेवर बारोड, आई के साथ मैंने क्या लगा दिया, हैव। नेवर आया इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया मैंने। I have never borrowed. I have never borrowed. Have you ever gone to England? Have you ever been to England? Already. I have already taught you this chapter. Already देखा आपने और आप समझ गए कि ये perfect tense. So far, अब तक, up to now, and then since. All these words are signal words and they indicate that it is present perfect tense. चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, मैं बता चुका हूं आपको। स्मार्ट चिल्ड्रन यू आर, इज यूज्ड विद हैव और हैज। हैव और हैज का डिटेल मैंने दे दिया आपको, ये बताने की जरूरत नहीं है। ही हैज इज एडेड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एज ही, सी, इट आर नेम, एंड हैव इज एडेड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। So this is very clear. This is very clear to you. How will you do it? He has won a prize. He के साथ हमने क्या लगा दिया, has, और verb का थर्ड फॉर्म। You के साथ क्या लगाएंगे, have. You have insulted me. I के साथ have. I have taken the dose of medicine. कितना सरल है बच्चों। I hope present perfect tense is clear to you. Interrogative बनाएंगे तो वही have और has आगे आ जाएगा। निगेटिव बनाएंगे तो हैव और हैज के साथ में आप नॉट लगा देंगे। तो ये डिटेल आप आसानी से पढ़ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। या एक सेंटेंस हम यहीं पे ले लेते हैं, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। चलिए, यू हैव इंसल्टेड, इसका निगेटिव आप सोच लीजिए। यस, वेरी गुड, आप तक आपने सोच लिया होगा। यू हैव नॉट इंसल्टेड, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे हैव, उसके बाद में यू, हैव यू इंसल्टेड मी। बच्चों एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान देंगे, जस्ट, यट, नेवर, एवर, ऑलरेडी, सो फार,
अप टू नाउ सिंस, ये याद करने की चीज है और आपको याद करना होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब, क्यों, कहाँ करते हैं? सिग्नल वर्ड्स में पहले लिख चुका हूं, दोबारा मैं फिर से आपके लिए लेके आ रहा हूं। The present perfect tense is used with the words yet, as yet, already, just now, so far, since, ever since, presently, once, twice, thrice, etc. इन सब के साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। अगर आपको ये याद है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा इनके साथ तो मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, इनको साथ तो मुझे हैव या हैज यूज करना है। जब इतना मालूम है तो सब मालूम। फिर भी देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कोई ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। यस, आई हैव टेकन फूड, हाँ मैंने खाना खा लिया। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई हैव गिवन, मैंने दे दिया है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, एग्जाम्पल है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन, कोई ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करना जिसका कोई टाइम नहीं दिया गया। द ट्रेन हैज स्टीम्ड इन, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी है। टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्सपीरियंस, कोई हम पुरानी बात को डिस्क्राइब करने के लिए। आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम्स, मैं इस पिक्चर को कई बार देख चुका हूं। आई हैव नेवर सीन दिस मूवी, इस तरीके के चीजों को डिस्क्राइब करने। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में चालू हुआ और अभी भी जारी है। ही हैज वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 5 years, ही हैज वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 5 years, मतलब 5 साल पहले उसने काम करना चालू किया इस स्कूल में और अभी भी स्टिल वर्किंग इन दिस स्कूल, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर से वही चीज है, आई विल डू 1 to 5 एंड 6 to 10 यू विल बी डूइंग। तो देखिए इधर वेयर लग गया है, उसके बाद में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगाएंगे, यू को देख के लगाएंगे। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैव, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। वेयर हैव यू, लूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लगाना है आपको मालूम है। वेयर हैव यू लॉस्ट योर पर्स, आपने अपना पर्स कहाँ गुमा दिया है। फिनिश, देखो यहीं से देखिए, हमने सेंटेंस देखा ही नहीं। फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। ये सी लगा हुआ है तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हैज, दैट्स ऑल। हैज शी नॉट येट फिनिश्ड हर वर्क, हैज सी नॉट येट, यहाँ पे और गैप होना चाहिए, फिनिश्ड हर वर्क। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सम्स, सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड। सी के साथ क्या हो जाएगा, हैज, बस इतनी सी बात। हाउ मेनी सम्स हैज सी सॉल्व्ड, हाउ मेनी सम्स हैज सी सॉल्व्ड। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, माई सिस्टर। अब बेटा माई सिस्टर एक वचन है, सिंगुलर है, क्या लग जाएगा, हैज। रिटर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। मेरे ख्याल से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, देखिए कितनी आसानी से, हाउ इजिली यू कैन आइडेंटिफाई एंड यू कैन डू इफ यू वांट। So my sister has not returned from Meerut presently. या नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो माई सिस्टर हैज रिटर्न्ड फ्रॉम मेरठ प्रेजेंट। राजू टेस्ट सरोज सिंस 1980, राजू के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहली बात तो हैज और नो का थर्ड फॉर्म नोन। राजू हैज नोन सरोज सिंस 1980, और अभी भी जान रहा है। So question number 5, I have done my children and I am pretty sure rest of the question you can do yourself. Can you? Yes, you can. I am sure of it. Now, the same things are given here. कुछ चीजें यहाँ से कट गई थी बेटा, देख लेना। ये 8 तक यहाँ पे है और फिर 9-10। The same thing has been repeated here.
so you can avoid that. Now present perfect continuous tense, the fourth tense, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ से हमारा पेस धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत दौर था उसमें हमने टाइम लिया, इसमें हम टाइम नहीं लेंगे। ध्यान से देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है, हम डिफरेंस देते ऑल डे, ये सिग्नल वर्ड से, द होल डे, हाउ लॉन्ग, या फिर सिंस या फॉर, ये दोनों चारों जो हैं टाइम इंडिकेट करते हैं, और टाइम इंडिकेट होता है दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। नाम से पता है आपको, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या यूज करेंगे, हैव बीन या फिर हैज बीन। जिनके साथ में आप हैज यूज करते थे उनके साथ हैज बीन, जिनके साथ आप हैव यूज करते थे उनके साथ में हैव बीन, सिंपल। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये थोड़े से पढ़ने की आवश्यकता है आपको। The present perfect continuous tense is used to describe an action that began in the past and is still continuing and may extend in the future as well, और वो फ्यूचर में भी जारी रहेगा। जैसे they have been playing cards since 10 AM। दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप, हैव बीन, और फिर क्या लगाया आपने, आईएनजी, प्लेइंग। अब आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर आईएनजी है मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमने यहाँ पे इज एम आर क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस, टाइम फ्रेम की बात की जा रही है, टाइम बताया जा रहा है 10 AM, वो 10 बजे से कार्ड्स खेल रहे हैं और आगे भी उनके खेलते रहने की संभावना है, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। This tense is also used to express an action in a sentence which begin with for how long या since when, ऐसे प्रश्नों के जवाब देने के लिए भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर से देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन, ऐसे शब्दों से शुरू होने वाले सेंटेंस का भी जवाब देने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मैंने फिर से आपको बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, सबने नोट कर लिया होगा, क्या होगी, हैव बीन और फिर हैज बीन, हैव बीन और फिर हैज बीन, ये दो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड विद आईएनजी, आईएनजी आप इस्तेमाल करेंगे। चलिए, चिल्ड्रन विल गो विद द एक्सरसाइज। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, 1 से 5 एक्सरसाइज मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे। किसके साथ, सिंस और किसके साथ फॉर। डेफिनिट टाइम के लिए आप सिंस यूज करते हैं, अगर टाइम डेफिनिट है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, सिंस। डेफिनिट टाइम के लिए आप सिंस यूज करते हैं, और इनडेफिनिट टाइम के लिए आप क्या यूज करते हैं, फॉर। रिमेंबर, चलिए देखिए, इट डैश आउटसाइड फॉर एन आवर, ये फॉर ऑलरेडी लगा हुआ है। इट के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज बीन, हेल का हेलिंग, इट हैज बीन हेलिंग फॉर एन आवर आउटसाइड, रेनिंग आउटसाइड। द स्टॉर्म, हाउल का हाउलिंग, स्टॉर्म के साथ हैज बीन, द स्टॉर्म हैज बीन हाउलिंग। आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव बीन, आई हैव बीन, वेट का वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। सिंस व्हेन, मैंने पहले ही बताया था, सिंस व्हेन जैसे वर्ड यूज होते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मान सकते हैं। यू के साथ क्या लग जाएगा, हैव बीन। सिंस व्हेन हैव यू बीन, रीड का रीडिंग, ध्यान रखना, हैव बीन जो है उसके साथ निगेटिव लगाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हैव बीन नॉट नहीं होगा, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैव यू बीन, इस तरीके से होगा। तो क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन, रीड का रीडिंग इन दिस स्कूल, कब से आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस सेंटेंस को आप यूज करना चाहेंगे जरूर, कब से आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब इस सेंटेंस को आप बनाएंगे। पहली बात, रेन का क्या हो जाएगा, रेनिंग, एंड इट के साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन, दैट्स ऑल। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट, इट हैज नॉट बीन, रेन का रेनिंग, since midnight. Children, you can see how easy it is. You need to give time.
This video is not going to be one-way traffic. If you are interactive, if you want to communicate with me, write your comment in the chat box. You can write your queries into that as well. And here is a practice for you. You have to use the correct form of the verb. ये 5 हमने यूज कर लिए. अब एक्सरसाइज 5 जो है, ध्यान रखना, ये फॉर प्रैक्टिस लिखा हुआ है, मतलब आपके लिए. अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये 4 एक्सरसाइज मैंने आपको दिए, 4 टेंस आपने पढ़े. अब ये कलेक्टिव, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए. यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि प्रेजेंट सिंपल लगेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा. और यदि आपने बना लिया, मतलब यू आर डूइंग वेल. The boys does a song. Boys sing a song. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा. I does in the school which is the best in the city. आप कोई मुझे बताएगा क्या क्या होगा? I does in the school which is the best in the city. I read in the school which is the best in the city. The sun sets during the day. The sun shines. ऐसा लग जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है. God does those who does themselves. God, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ये क्या होगा? टाइपो एरर है बेटा. God helps. God सिंगुलर है तो इसमें क्या लग जाएगा? S. God helps those who, अब ये प्लूरल हो गया. Who यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, who help themselves. तो ये 5 प्रश्न, हालांकि ये प्रैक्टिस के थे, फिर भी मैंने बना दिए. रेस्ट ऑल यू हैव टू डू. दिस इज ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस. दिस यू नीड टू डू. आप देखें जरा क्या लिखा हुआ है. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचर, एवरीथिंग यू फाइंड आउट. वाटर, पानी जो है, टेस्ट. देखो, वाटर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. बॉइल का क्या हो जाएगा? बॉइल्स. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वी डैश अ हॉकी मैच टुमारो. ये टुमारो वर्ड है, कंटिन्यूअस बताएगा, तो वी आर प्लेइंग अ हॉकी मैच टुमारो, ये कंटिन्यूअस. डैश योर ब्रदर डैश हिज अकाउंट. कुछ भी बना सकते हैं आप. इसका इंट्रोगेटिव बन सकता है, नेगेटिव बन सकता है. क्या बनेगा, कैसे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा. अभी प्रेजेंट के ही चारों रूप बनाइए. हैज योर ब्रदर क्लियर्ड हिज अकाउंट. हैज योर ब्रदर क्लियर्ड हिज अकाउंट. क्यों बना, थोड़ा सा सोचिए. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खुद कीजिए. और फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है प्रेजेंट फॉर्म में करने का, ये एक्सरसाइज कीजिए. यहाँ पे करेक्ट सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस एक्सरसाइज को भी करके देखिए. और यदि आप कर लेते हैं तब आप कहते हैं कि यस आई एम थॉरो विद द टेंसेस. तो बच्चों, क्या मैं ये समझूं कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिस 4 टेंसेस यू आर थॉरो विथ. इसी उम्मीद के साथ अब मैं आगे बढ़ता हूँ पास्ट सिंपल टेंस. अब हम थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे. अगर वर्ड यूज हुआ लास्ट, अगो, इन 1990 या कोई भी ईयर दिया हुआ है, या यस्टरडे, ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो यू यूज वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल. और कुछ याद, 1 सेकेंड पहले भी कोई काम हुआ है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म. 1 सेकेंड पहले भी कोई काम हुआ है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म. जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डिड. और डिड जैसे ही लग जाएगा उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा. 80% ऑफ योर इंग्लिश लेसन्स आर देयर इन पास्ट सिंपल टेंस. इन दिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, इसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. और देखिए, in the simple past tense second form of verb is used. He came here yesterday, verb का second form came. नेगेटिव के लिए हम did यूज करते हैं, और जब हम did यूज हो जाए तो verb का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी हम did को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं.
याद क्या रखना है, जैसे ही डिड लग जाएगा वो आपका सेकेंड फॉर्म किस में टर्न हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। डिड यू शो मी योर होमवर्क, डिड यू शो मी योर होमवर्क। अगर इंट्रोगेटिव हटाना है, यू शो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, शोड, यू शोड मी योर होमवर्क। इसका इंट्रोगेटिव बनाया क्या हो गया, डिड यू शो मी योर। नेगेटिव सेंटेंस में डिड और नॉट लगाने के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो इधर, आई डिड नॉट अप्लाई फॉर लीव। अब अगर इसका नॉट हटा दे तो नॉट के साथ साथ क्या हटेगा, डिड भी हटेगा, और ये सेंटेंसेस क्या, ये सेंटेंस, and then what will be the sentences, I did not apply for leave। ये आगे sentences क्या हो जाएगा, ये I applied for leave। this sentence will turn into I applied for leave। am I clear to you children? एक्सेप्शन है, I never told a lie। never में ऑलरेडी नॉट है, इसमें हमको डिड लगाने की जरूरत नहीं है। नेवर में ऑलरेडी नॉट है, इसलिए हमको इसमें डिड लगाने की जरूरत नहीं। टू ले एम्फेसिस हम जोर देने के लिए भी यूज करते पास्ट टेंस में। आई डिड ट्राई मतलब मैंने प्रयास किया था। आई ट्राइड, TRIED, आई ट्राइड वो आपका सेकेंड फॉर्म है, लेकिन जब हमने डिड लगा दिया एम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए, तो ट्राइड का क्या हो गया, ट्राई। आई डिड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बट वाज अनेबल टू सॉल्व इट, इस तरीके से। नाउ यूज ऑफ द पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का हम इस्तेमाल कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। पहला, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विथ रेफरेंस टू द टाइम। To express an action that is completed in the past with the reference of time of speaking। जैसे I saw many birds in the zoo, I saw many birds in the zoo। To express habitual or regular action in the past, past में कोई regular या habitual action हुआ है, उसको express करने के लिए भी हम past use करते हैं। जैसे गांधी जी always spoke the truth, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। उसके बाद, टू एक्सप्रेस एन इवेंट विच अकर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इन द पास्ट, कोई ऐसा इवेंट है जो पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम में हुआ है। जैसे माई फादर केम बैक होम yesterday, माई फादर केम बैक होम yesterday। आई स्टेड एट ग्रीन होटल फॉर 2 months, not staying। To express an action where some word showing past action, yesterday, ago, last, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे he received your message yesterday, I passed higher secondary certificate examination last year। I have passed कभी नहीं होगा, I passed the school senior secondary certificate examination last year। तो ये वर्ड अगर लगे हो, yesterday, ago, last, ये सब क्या कहलाते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। अब कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, बड़े बड़े बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। ये देखो, ये सेंटेंस इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये इनकरेक्ट है और राइट हैंड साइड में ही वो करेक्ट है। मैं दोनों की चर्चा करता हूँ आपसे, ध्यान से देखते रहिए। ही हैज पास्ड द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इन 1978, अभी अभी मैंने बात की थी, ये गलत होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ही पास्ड the secondary school examination in 1970। they have left for Agra yesterday, ये गलत सेंटेंस है। क्या होना चाहिए, क्योंकि ये एक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द पास्ट, सो दे लेफ्ट फॉर आगरा होगा। यही एरर ओमिशन में यही आता है। she has written a letter to her father last evening, गलत होगा। she wrote a letter, वो आपका सेकेंड फॉर्म हम यूज करेंगे। she wrote a letter to her father last evening। बाबर हैज फाउंडेड द मुगल एम्पायर, गलत है, हैज फाउंडेड नहीं, बाबर फाउंडेड, ये हैज प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है जो कि गलत होगा। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। सो द डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन बी नोटेड डाउन। ओके, नाउ आई विल गिव यू एक्सरसाइज नंबर 7। exercise number 7 is there with you। again 5 I think I will do and rest you will be doing। उसके बाद आपको सरल हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस आप सीख चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूस वैसे ही होगा।
प्रेजेंट परफेक्ट आप सीख चुके हैं, पास्ट परफेक्ट वैसे ही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप सीख चुके हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिर भी वैसा ही होगा। चलिए देखते हैं। आई डैश योर लेटर दिस मॉर्निंग, रिसीव का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिसीव्ड। आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। हाउ मेनी डियर डैश यू डैश इन द जू, सी का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सी का सेकेंड फॉर्म सॉ। दूसरी बात, ये क्वेश्चन है हाउ मेनी, तो क्वेश्चन के लिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड। और जब आप डिड लगाएंगे तो सॉ यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सी। तो हाउ मेनी डियर डिड यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड लग गया, इसलिए वहां पे सी इन द जू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? यस। देखिए इधर, माई फादर डैश अ न्यू हाउस लास्ट मंथ बाई, ये बाई है एक्चुअली, अगेन टाइपो एरर। माई फादर बाई का बॉट अ न्यू हाउस लास्ट मंथ। प्राइजेस, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज बाई 40% लास्ट ईयर। कोलंबस, डिस्कवर का डिस्कवर्ड अमेरिका। नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 यू विल बी डू। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आप 30 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं, आराम से सोच सकते हैं, एंड देन कैन कंटिन्यू द क्लास। बट बी रेगुलर, बी कॉन्फिडेंट and be concentrative. This is a class 1 hour with Devangan sir. If you sit 1 hour, definitely you are going to get everything here. Subject, then was or verb will be helping verb, verb का first form and ing. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, continuous मतलब ing। और चूंकि ये past है, जैसे present में is am are होता है, वैसे past में क्या होता है? was और were होता है, was और वर होता है। तो चलिए देखते हैं। द ट्रेन वॉज रनिंग एट फुल स्पीड, निगेटिव इसका क्या हो जाएगा? इसी का जैसे ये सब्जेक्ट हो गया वॉज, नॉट, बीप का बीपिंग। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर द शिप गेजिंग इन द फील्ड, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब सामने आ गया। शिप, गेजिंग, ग्रेजिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ग्रेजिंग इन द फील्ड। यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल कब करते हैं? The past continuous tense is used to express an action that was happening in the past at the time of speaking. बोलते समय कोई चीज घटित हो रही है, उसे past tense कहते हैं। The time of action may or may not be mentioned. Example के लिए, the old lady was crying at the top of her voice. The old lady was crying, old lady रो रही थी, crying चिल्ला रही थी, at the top of her voice. They were not making a noise. To use this tense with simple past tense denotes that the previous action was going on when the later action took place. Past continuous के साथ मतलब verb के second form के साथ जब हम verb first form और ing लगाते हैं या was पर लगाते हैं, it means two verbs took place at the same time या one verb took place when the another thing was going on. जैसे उदाहरण के लिए, when you called me I was taking bath. When you called me, verb का second form, जब आपने मुझे कॉल किया, I was taking bath, मैं नहा रहा था। Here exercise number 8. Let us see the baby dash in the room. Correct form of the verb given. यहाँ पे verb का फॉर्म तो दिया ही नहीं है। चलिए आप खुद बनाइए। The baby was sleeping in the room, कुछ भी बना सकते हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है तो यहाँ पे सीधा सीधा वर आ जाएगा। अ नॉइज इन द क्लास, चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। वाई डैश यू डैश एट हर, वाई आर यू अनोइंग, ये कुछ भी आप सेंटेंसेस बना लीजिए। वाई आर यू स्टेयरिंग एट हर, we saw the aeroplane while it was flying, while it was landing.
while it was taking off। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। द स्टूडेंट्स डैश, स्टूडेंट्स है तो वॉज या वर क्या लगेगा, वर। देयर मॉर्निंग प्रेयर व्हेन आई रीच्ड देयर स्कूल, द स्टूडेंट्स वर सिंगिंग देयर मॉर्निंग प्रेयर व्हेन आई रीच्ड देयर स्कूल। इस तरीके से 5 एग्जाम्पल्स आई हैव डन, रेस्ट ऑल आई लीव टू यू टू अटेम्प्ट एंड आई होप यू विल बी अटेम्प्टिंग देम। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं बच्चों। पास्ट परफेक्ट में देखो ऑलरेडी, जस्ट, नेवर ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड। ये दो चीजें जान गए आप, इट इज ऑल डन। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए बच्चों हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। We often make mistake while using past perfect tense. We use had at random wherever we view past action in the sentence in our mother tongue. मदर टंग में हम क्या करते हैं, जहां कहीं भी हम पास्ट एक्शन देखते हैं तो हम हेड लगा देते हैं। आई हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, ये गलत होगा। हम यस्टरडे देख के आई हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे लिख देते, जबकि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दिस सेंटेंस शुड बी फॉर्म्ड इन पास्ट सिंपल। ये क्या होना चाहिए, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अच्छा, इसमें दो एक्शन होते हैं, इन दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। द स्ट्रक्चर, ये जो इसका स्ट्रक्चर होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट इज, इन ऑर्डर टू फॉर्म द पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड बिफोर ऑल पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ में हम हैड यूज करते हैं। हैड को आगे ला देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, हैड के साथ में नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। आई हैड नॉट सीन यू बिफोर, हैड ही लेफ्ट व्हेन यू केम। अब देखिए जरा, यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, इनका उपयोग हम कब करते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टू completed before another action took place। दो एक्शन हो रहे हैं, अगर दो एक्शन हो रहे हैं, दोनों एक्शन में जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट हुआ और बाद वाला एक्शन क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। ध्यान रखें, दो एक्शन हो रहे हैं तो पहला एक्शन जो कंप्लीट हुआ वो पास्ट परफेक्ट होगा, दैट इज नोन एज अर्लियर पास्ट, और दूसरा जो होगा वो पास्ट कहलाएगा। When he came to me, I had posted the letter। अब एक तो उसका आना हुआ और दूसरा लेटर का पोस्ट करना हुआ, तो पहले काम कौन सा हुआ, लेटर पोस्ट पहले हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। आई हैड पोस्टेड द लेटर व्हेन ही केम टू मी, जब वह मेरे पास आया मैं लेटर पोस्ट कर चुका था। तो पहले आया कि पहले पोस्ट हुआ, पहले पोस्ट हुआ, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट होगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड एक्शन इन द पास्ट। अनफुलफिल्ड एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में ऐसा एक्शन जो पूरा नहीं हो पाया। इफ सी हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास्ड, यदि वह मेहनत करती तो पास हो जाती, मतलब ना उसने मेहनत किया ना वो पास हुई। हैड वर्क, ये इम्पॉसिबल कंडीशंस में आएंगे जब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, इसे और डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, इनके यूजेस हमने देख लिया, इस तरीके से ये यूज होते हैं। इसके एग्जाम्पल है, मैंने जो दो एक्शन वाली बात बताई, आई हैड वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही अराइव, दो एक्शन मैंने बता दिया, ध्यान से देखिए इसको। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। पेशेंट आया और डॉक्टर आया और पेशेंट का मरना हुआ, दो एक्शन हुए, दोनों में पहला एक्शन कौन सा हुआ, द पेशेंट डाइड फर्स्ट, इसीलिए उसे हमने किस में लिखा है, पास्ट परफेक्ट में। और डॉक्टर का आना किस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल में हो जाएगा। ये समझने वाली बात है बच्चों। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले क्या हुआ, ट्रेन का जाना, द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ये लिखाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म में और ये लिखाएगा आपके वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और ये हो जाएगा पास्ट सिंपल। एक्सरसाइज नंबर 9, I hope children now you are in position to do all 10 together yourself। ये पूरे के पूरे 10 एक्सरसाइज आपको करने हैं। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करेंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको कंटिन्यूअस है मतलब आईएनजी यूज करना है, कंटिन्यूअस है मतलब आईएनजी यूज करना है। पास्ट परफेक्ट है मतलब हैड बीन यूज करना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। हैड बीन यूज करना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और
आईएनजी। तो ये देखिए हैड बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये यूज करना है आपको। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, प्लेइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया आपने, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा दिया आपने, और फिर सिंस मॉर्निंग, टाइम हो गया। Had he been quarreling with you for some time? नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट यूज करते हैं, सिंपल एक्सरसाइजेज आ रही है, देखिए जरा। सी डैश हार्ड सिंस दिसंबर, आपको पहले से पता है पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है आपको। स्टडी का क्या हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, बताइए आप जरा। स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग। और चूंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, सी के साथ में आप क्या लगा देंगे, हैड बीन। अब बन गया आपका सेंटेंस, देखिए सिर्फ, सी हैड बीन स्टडिंग हार्ड सिंस दिसंबर। बेफूलिंग, सरला, सरला had been befooling her lover for many years. How long the two neighbors, how long had the two neighbors been quarreling, ing लगा दी। So that way all these exercises done. This is for your practice children. So this, rewrite the sentences using changing the verb into past tense। हाँ, अब पूरे पास्ट, अब पास्ट में चारों आ गए, प्रेजेंट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों टेंस का इस्तेमाल करना है और आपको बनाना है। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज में दे रहा हूँ चिल्ड्रन। रीराइट द सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ब इनटू प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट पढ़ चुके, प्रेजेंट पढ़ चुके, इन सबको प्रेजेंट में बनाएंगे। ये दो एक्सरसाइज आपको करने हैं, ये प्रेजेंट के और ये पास्ट के। अब मैं बढ़ता हूं आपकी ओर फ्यूचर सिंपल की ओर। बच्चों यदि ध्यान से देखेंगे, फ्यूचर सिंपल भी चार, फ्यूचर टेंस भी चार होते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों टेंस आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। यदि आप देखें, फ्यूचर सिंपल में आप यूज करेंगे विल और शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल और शैल यूज करेंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर एक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। जब फ्यूचर एक्शन इज यूज्ड, future indicates tense is used to express the action or event that is likely to happen in future, जो भविष्य में होने वाला है। मैं सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा, फ्यूचर में होगा, विल लगा दो केवल, आई विल करूंगा, करना डू, अटेम्प्ट, सॉल्व, जो कि आप करना, आई विल सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेस, आई विल अटेम्प्ट ऑल द एक्सरसाइजेस, आई विल वॉच द यूट्यूब वीडियो, आई विल स्पीक इंग्लिश, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट्स ऑल, एंड इट इज प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस इज डन। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसी विल को आगे कर दीजिए, विल यू गो टू कॉलेज टुडे। और एग्जांपल देखना चाहेंगे आप, we shall not see the picture today, we will not see the picture today, we shall not see the picture today। will और shall कॉमन चीजें हैं, जनरली shall यूज नहीं किया जाता, केवल will यूज किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो विल बी और शैल बी, शैल बी का इस्तेमाल हम कम करेंगे और सबके साथ में आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे एज फॉर एज मॉडर्न इंग्लिश इज कंसर्न। The future continuous tense is used to express an event that is expected to place in the normal course or at some time in the future। फ्यूचर में अगर कोई चीज दी जाती है, उसे इस्तेमाल करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो, we shall be playing a football match on Sunday, हम संडे को एक फुटबॉल मैच खेल रहे होंगे, एक तो फ्यूचर है, एंड एक्शन विल बी टेकिंग प्लेस, तो बी के साथ शैल भी यूज हुआ है और आईएनजी कंटिन्यूअस है इसीलिए। द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक विल बी कमिंग आउट शॉर्टली, देखो इधर आई विल बी और आईएनजी। व्हेन आई रिच कलकत्ता इट विल बी रेनिंग हैप्पीली देयर, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप, विल बी और आईएनजी, दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, परफेक्ट का मतलब ही वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और फ्यूचर और परफेक्ट वर्ड है मतलब विल हैव, शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा,
will have or shall have. The future perfect tense expresses an action which is expected to be completed by a certain time in the future. Future में कोई चीज होने वाली, जैसे she will have covered half her journey by next Monday. She will have covered, वो कर चुकी होगी. India will have won the match. भारत मैच जीत चुका होगा. I will have reached देहरादून by Monday. आप कोई काम कर चुके होंगे. Will have और verb का थर्ड फॉर्म, इस पे आपको फोकस करना है. ये आपका एक्सरसाइज नंबर 12 एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू. ध्यान से देखिए. स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टार्टेड. द पिक्चर विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी रीच द हॉल. मूवी चालू हो चुकी होगी जब हम हॉल में पहुंचेंगे, तब तक मूवी चालू हो चुकी होगी. All these exercises you can do. Answers are also given here for your reference. Future perfect continuous tense, the last one. And then I will give you lots and lots of exercise for practice. पिछले 1 घंटे से मैं आपको ये पूरा लेक्चर तैयार कर रहा हूँ आपके लिए. And you can understand how useful it is for you. How much useful it is going to be for you. So you must pay attention to that in the same manner. Future perfect continuous tense की बात करते हैं, वही हो जाएगा will, shall, have, be. ध्यान से देखेंगे. Will have been, this is the only tense where 3 syllabic helping verbs are used. Will have been, shall have been, और verb में ing लगा देंगे. एकदम सिंपल. We shall have been waiting for you for a long time. हम बहुत लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे होंगे. सिंसियर फॉरवर्ड. तो बच्चों, ये हुए आपके पूरे 12 टेंस. आप यकीन मानिए, ये 1 घंटे का वीडियो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए. समय निकालिए, टुकड़ों पे देखिए, एक साथ देखिए. एंड ऑल योर डाउट्स इन ऑल द टेंसेस विल बी डन. एक बार यदि आप, हो सकता है पहली बार में आपको समझ ना आए, आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए. और ये सारे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 13 में 1, 2, और फिर देखिए कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब. वर्ब के यूज में कॉमन एरर जो हम करते हैं. ही पासेज इन इंग्लिश नहीं होता, ही इज पास इन इंग्लिश नहीं होगा, ही पासेज इन इंग्लिश प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा. बर्न द लैम्प कभी नहीं होता, लाइट द लैम्प होता है. व्हेन विल यू गिव द टेस्ट, गिव कभी नहीं होता, व्हेन विल यू टेक द टेस्ट होता है. तो ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखे हैं, that you will see, and for your reference 20 sentences are given here that you can pursue. Then again you can go for exercise number 13. Here this exercise is given, do it children. Then exercise number 15 is there, this is asked in the examination. Then for practice again I have given in the form of editing and omission. And then practice number 7, exercise number 17, rearrange in the same, in the tense form. And this is again for the practice, all tenses together. This is for future and this is for practice again. These many exercises are given. I am going to share PDF with you. इस पूरे PDF में exercise number 20 is also given here. And then multiple choice questions are also given here. There 4 options are given. This again MCQ with the answers are given. If you do it all children, definitely you are going to do very well as far as tenses are concerned. Children, if you feel that these videos are helpful to you, definitely you should subscribe the channel if you have not done it yet. Like the video and share it with your students, with your friends, with your teachers, and to the one whosoever is needed. If you click this button directly, you will led to the channel of English with Devangan sir Facebook channel. This is my WhatsApp number, you can contact me, and this is the Telegram channel. You can click and you can join the Telegram classroom where you get all the link for all kind of video. So children, that's all from my side today. I hope you understood it well. Do like, share and subscribe the channel and convey your messages to me through comment box. Thank you. Have a nice day. See you in the next video.